नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। आज बात यूनियन बजट 2022 की। अब बजट पेश होने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में देश का युवा बजट और वित्त मंत्री से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, ये जान लेना जरूरी है। युवा देश का भविष्य होता है, इसलिए युवाओं के मन की बात देश के वित्त मंत्री तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इसके इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले आम बजट को लेकर समाज के सभी वर्गों के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। करदाताओं को बजट से राहत की उम्मीद बढ़ गई है। लोग महंगाई पर अंकुश की उम्मीद से बेहतर बजट की अपेक्षा की जा रही है। बजट को लेकर छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में राहत की उम्मीद है। महामारी के कारण देश का हर क्षेत्र पीड़ित है। इसमें युवाओं का भविष्य काफ़ी कुछ झेल रहा है। आम बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग उम्मीदें हैं। वहीं युवा वर्ग को भी रोजगार के नए अवसरों की आस है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री के पिटारे से किस वर्ग के लिए क्या खुशियां निकलेंगी, इसका सभी को इंतजार है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। आइए अब जानते हैं कि देश के युवा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या मांग रखते हैं। आने वाले बजट से पूरे देश को ही उम्मीद है और इसमें खासकर युवाओं को ज़्यादा उम्मीद है। पिछले 7 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता के अंदर आई थी तो ये वादा करके आई थी कि हम लोग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे देश में ही बेरोज़गारी का क्या आलम है। इसके अलावा आज एजुकेशन के क्या हालात हैं। हम लोग युवा पढ़ रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन के ऊपर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे ताकि जो सुविधाएँ विद्यार्थियों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर मिल रही है वो सही ढंग से मिले। हर साल सरकार बजट के अंदर ये लेके आती है कि हम 6% GDP का एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो 2 से 3% तक ही खर्च कर पा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन के ऊपर बजट को बढ़ाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश की युवाओं की और लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का सेक्टर हो, जिसके अंदर हम लोग पिछले 2 साल के अंदर देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारे स्वास्थ्य की स्थिति हमारे सामने उजागर हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की है हमारे देश के अंदर, तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले बजट के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और रोज़गार को लेकर सरकार अच्छे कदम उठाएंगी, एक बेहतर सुविधाओं को लेकर आएगी। यही उम्मीद हम आने वाले बजट से हम लोग करते हैं। आने वाले बजट से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो देश है या पूरे विश्व में आप देखिए कि इतनी बड़े पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं, कोविड-19 से, और अभी भी जो एक नया वेरिएंट आया है वो भी चल रहा है। तो हमारी ये उम्मीदें हैं कि हेल्थ के सेक्टर में एक अच्छा परसेंटेज बजट से निकलेगा, जिससे कि हम इतनी बड़ी बीमारी है उससे ओवरकम होगा हमारी कंट्री का। और उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा की, तो आप देखिए कि अभी जो चला हुआ है कि पेंडेमिक की वजह से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस ना होने की वजह से बच्चों को बहुत सारे नुकसान जो है उठाने पड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। कहाँ हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। तो हम भी ये उम्मीदें रखते हैं आगे कि या तो उस फोरम को अच्छे तरीके से किया जाए ऑनलाइन को, और ऑफलाइन क्लासेस की तरफ भी अब बढ़ा जाए और उसमें सरकार अच्छे कदम उठाए। हमारी ये उम्मीदें हैं कि कम से कम 8 से 10% जो है शिक्षा को बजट दिया जाए, जिससे कि शिक्षा एक अच्छे स्तर पर आ पाएगी और जो युवा है वो रोज़गार की तरफ भी बढ़ पाएंगे और अपना जो इंटरेस्ट का एरिया है, जो उनका पैशन है, उसको भी वो कवर कर पाएंगे। उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उससे कवर कर पाएंगे। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का है या युवाओं को रोज़गार देने के जितने भी जरिए हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। और युवा लोग क्योंकि
कोविड-19 की वजह से भी और वैसे भी पहले भी हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। बेरोज़गारी को देखते हुए अच्छे कदम उठाए और उनके ऊपर बजट को जो है यूज़ किया जाए। तो हम चाहते हैं कि युवा का जितना भी सेक्टर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ हो, शिक्षा की तरफ हो, स्वास्थ्य की तरफ हो, तो जो कि पूरे देश को एक नए आयाम पर लेकर के जाएगा। हमें उम्मीदें हैं इस बजट से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में खास करके, कि खासकर इन चीज़ों का विशेष ध्यान सरकार जो है रखेगी और युवाओं को के साथ साथ ही इस देश की उन्नति की तरफ ध्यान दिया जाएगा। बजट जो पेश हो रहा है उस पर क्या कहना है आप? देखिए, सभी को पता है कि 1 फरवरी को सेंट्रल बजट आ रहा है। मैं एक युवा होने के नाते यही उम्मीद कर सकता हूं कि युवाओं के लिए उसमें अच्छा हो। शिक्षा नीति का खासकर ध्यान रखा जाए, उसमें सुधार होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कच्चे कर्मचारी हैं, वो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी सभी मांगों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के नए अवसर आएँ, हम सभी इस बजट से यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पिंटू सिंगला, दासपी अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, युवाओं को काफ़ी उससे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वर्ष में उनके लिए कुछ नए अवसर इस देश के अंदर बजट के माध्यम से आएंगे। और हमारी जो एक स्टूडेंट विंग का जो संभावना है कि बजट में क्या होना चाहिए, पिछले वर्ष सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 35,219 करोड़ रुपए का जो बजट एलोकेट किया था, उसमें बोला था कि 6 वर्ष की पोस्ट मैट्रिक का जो पिछला रिकॉर्ड है रुकी हुई थी, उसके लिए ये प्रावधान दिया था। तो पिछले वर्ष अब तक बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। आशा करते हैं कि इस बजट में वो विद्यार्थियों की जो फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, तमाम जो इनके वेलफेयर के इंटेंसिव है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। यही हमारी आशा है सरकार से। जो केंद्र का बजट आ रहा है उसमें युवा क्या उम्मीद रखते हैं एजुकेशन हब को लेकर? एजुकेशन में क्या सुधार होने चाहिए, क्या वो आना चाहिए? तो ऐसा है, 1 फरवरी को युवा बजट आ रहा है तो नेशनल उसके ऊपर, तो हम जैसे मैं 11वीं में हूँ, कॉमर्स मेरे पास है, तो नेशनल पॉलिसी है उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉमर्स में लेनी चाहिए एक्स्ट्रा। मतलब जो केंद्र का बजट आ रहा है उसमें युवा क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे केंद्र का बजट आ रहा है उसमें शिक्षा नीति के ऊपर सुधार होना चाहिए। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे मैं 11वीं में हूँ, मेरे पास कॉमर्स है, तो सरकार ध्यान दे, मतलब बच्चे अपने उसके ऊपर ध्यान दे सकें, पढ़ाई कर सकें। ये कोविड-19 के चलते बच्चों की पढ़ाई में भी अभी गिरावट हुई है, तो बच्चों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अपने। धन्यवाद। मेरा नाम पार्थ है जी। बजट आने वाला है 1 फरवरी को और इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं एक यूथ होने के साथ साथ इस बजट से काफ़ी उम्मीदें करता हूँ, क्योंकि एक युवा को क्या चाहिए, पढ़ लिखने के बाद रोज़गार की ज़रूरत होती है। और हम एज ए युवा इस बजट से उम्मीद करते हैं कि जो बजट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजन करने वाला होगा। बजट में सिर्फ हवाई बातें नहीं होगी, ये उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि कई चीज़ें हैं जैसे स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ये धरातल पर लागू नहीं होते हैं। युवाओं को पता नहीं होता, अगर कोई स्टार्टअप अगर अपना कोई शुरू करता भी है तो उसको काफ़ी टैक्स देना पड़ता है। तो ये कि टैक्स में रिडक्शन होना चाहिए। और जो MSMEज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें, रोज़गार पैदा हो, और ये उम्मीद करते हैं हम। और ये है कि जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें जो बजट है वो बढ़ेगा। एजुकेशन पर GDP का 6%, या कहें कि जो सेंटर जो बजट पैदा करता है उसका 10% है वो एजुकेशन के लिए अलॉट होगा। ये उम्मीद करते हैं ताकि एजुकेशन हो तो अच्छे से एजुकेशन है वो आज के यूथ को, आज के जो नौजवान पीढ़ी है वो ले सके, ये उम्मीद है। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें रिडक्शन हो, और हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए रिडक्शन होना चाहिए टैक्स के अंदर। और जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली के लिए है उसके लिए जो टैक्स में रिडक्शन है वो उसकी जो रेंज है, उसकी लिमिट है, उसको बढ़ाना चाहिए।
और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो सामान है, जो एक गरीब को, एक मजदूर को चाहिए जीवन यापन करने के लिए, उन सभी चीज़ों को टैक्स के स्लैब से है वो मतलब जो टैक्स वगैरह उनसे फ्री किया जाए। ये हम इस बजट से चाहते हैं। बाकी देखते हैं कैसा बजट आता है। थैंक यू। नमस्ते। जैसा कि हाल ही में जो बजट पास होने वाला है उसको हम बहुत ज्यादा उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास भी रखते हैं सरकार के ऊपर कि जो हाल ही में जो बजट पास होगा उसके अंदर जो सरकार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि हमारे जो किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत से ही हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन सभी के अंदर जो बजट है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर जो बजट है उनमें ज्यादा, जिससे हमारी शिक्षा हो बेहतर से बेहतर हमें प्रदान हो सके। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश, अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। वे खबर पर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद।